नमस्कार। रिपब्लिक नेशनल न्यूज़ चैनल को देख रहे सभी दर्शकों को सुप्रभात। मैं सुशील कुमार झा, आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन दुमका जिला अध्यक्ष। आज एक बड़े ही सनसनीखेज अपराध और भ्रष्टाचार से संबंधित मेरे द्वारा मांगी गई सूचना, जिसे मैं व्यवहार न्यायालय दुमका के जनसूचना पदाधिकारी से मांगा हूं, दिनांक 15 मार्च 2024 को, जो प्रावधानित समय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सुसंगत धारा के तहत प्रावधानित समय अंतराल में भी नहीं दी गई है, और जिस एवज में मुझे बीते दिनांक 23 अप्रैल 2024 को प्रथम अपील दायर करनी पड़ी है। साथियों, ये बताते हुए अफसोस भी और योग्य हैं कि बेहद गंभीर प्रकृति के भ्रष्टाचार और गबन जो हुए थे, और जिसको उजागर करने के संदर्भ में मुझे आरटीआई एक्टिविस्ट पे जानलेवा हमला हुआ था गत वर्ष 21 फरवरी 2023 को दुमका जिला के सरैया हाट बीआरसी गेट के समक्ष। चूँकि मामला स्कूली मध्याह्न भोजन चावल की बड़ी मात्रा में हुई कालाबाजारी को उजागर करने से संबंधित था, और रंगे हाथों उस एमडीएम चावल की लदे बोरियों वाले वाहन को पकड़ा भी गया था, जिसमें कार्रवाई करने के बजाय तत्कालीन सरैया हाट के बीओ के द्वारा संबंधित गबनकर्ता हेडमास्टर से रिश्वत लेकर उन्हें बचाने का प्रयास किया गया था, और जिसकी सूचना मांगे जाने के कारण मुझे और मेरे परिवार को जो यातनाएं दी गई उस बीओ के द्वारा, और उनके इशारे पे उनके सहयोगी चहेते दो दबंग प्रवृत्ति के शिक्षक ने जो जानलेवा हमला मेरे ऊपर में किया, जिसका केस सरैया हाट थाना में दर्ज किया गया था मेरे द्वारा, उस केस को दबाने के लिए सरैया हाट थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी विनय कुमार यादव और उनके हिसाब का हसडीहा पुलिस निरीक्षक अरविंद कुमार के द्वारा बनाई गई झूठी पुलिस रिपोर्ट और मनगढ़ंत पुलिस प्रतिवेदन जो दुमका न्यायालय में समर्पित किया गया है, और उसी सिलसिले वाले और संवैधानिक व्यवहार बर्ताव संबंधित न्यायिक दंडाधिकारी परिधि शर्मा की अदालत में मेरा मानसिक दोहन किए जाने और पूर्ण रूप से पक्षपात किए जाने से संबंधित शिकायत मैंने उनके वरीय न्यायाधीश श्री अनिल कुमार मिश्रा जी जो पीडीजे थे, उनको मैं लिखित शिकायत दिया था, जिनका मुझे कोई प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त होने के कारण उन्हीं से संबंधित सूचना मैं आरटीआई 15 मार्च 2024 को लगाया हूं, जो कि 1 महीने की प्रावधानिक समयावधि के बावजूद भी मुझे प्राप्त नहीं कराया गया सूचना। सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध से संबंधित और इसी पत्रकार पे जानलेवा हमला
को दबाने का जो प्रयास किया गया था संबंधित पुलिस पदाधिकारी से लेकर तत्कालीन न्यायिक दंडाधिकारी परिधि शर्मा के द्वारा, उसी से दुखी होकर मैं जो संबंधित सूचना की मांग किया हूँ वो अभी तक मुझे अप्राप्त है। और उसी संदर्भ में मैं अब प्रथम अपील मुझे करनी पड़ी 23 अप्रैल 2024 को। आप देख पा रहे हैं कि 21 फरवरी 2023 को मुझ पे जो जानलेवा हमला हुआ था और संबंधित तत्कालीन सरैयाहाट BRC की BO बीना रानी के इशारे पर 2 दहशतगर्द शिक्षकों के द्वारा, जिसमें आप देख पा रहे हैं ये वो शिक्षक है जो गोड्डा मंडल कारा गोड्डा में बाकायदा अभियुक्त होते हुए ये अपराधी रह चुका है। इस शिक्षक और इसके एक सहयोगी शिक्षक ये भी है। इन दोनों शिक्षकों ने जो गलत तरीके से, क्योंकि इन दोनों शिक्षकों की इतनी संलिप्तता इस गंभीर प्रकृति के भ्रष्टाचार में संलिप्त है, जिसे कि मेरे उजागर किए गए इस भ्रष्टाचार को इसने बर्दाश्त नहीं कर पाया और जानलेवा हमला करने की कोशिश की। और मेरे द्वारा स्थानीय थाना में शिकायत दर्ज कराने के बाद उस FIR के सीरियल नंबर को सेकेंडली पोजीशन देते हुए और हमलावर अभियुक्त और उसके रिंग मास्टर बीना रानी BO जो हैं सरैयाहाट के, उनके द्वारा 3 दिन के बाद दिए गए आवेदन को फर्स्ट एप्लीकेशन मानते हुए जो चालाकी और सातिरगिरी दिखाई है तत्कालीन थाना प्रभारी विनय कुमार यादव ने, जिसे कि फिलहाल अभी सरैयाहाट थाना से हटा दिया गया है, उनकी जगह दूसरे थाना प्रभारी आए हुए हैं। उनके एक गैरकानूनी और पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जितने भी कारगुजारी किए गए हैं उन सब का पर्दाफाश आने वाले समय में उनके साथ संलिप्त जितने भी षड्यंत्रकारी शिक्षक हैं उनको कोर्ट द्वारा बुलाए जाने के बाद उनसे पूछताछ के बाद ये तय हो पाएगा। और इस पत्रकार पे जानलेवा हमला में जहाँ तक मुझे भी जानकारी मिली है, जो जिसमें संलिप्त हैं 3 दिन तक जो षड्यंत्र किया गया, मनगढ़ंत कहानी बनाई गई, उसमें षड्यंत्रकारी शिक्षक हैं संजय ठाकुर, उम्र करीब 52 वर्ष, पिता अंकित भुवनेश्वर ठाकुर, ग्राम केंदुआ, सरैयाहाट थाना जिला दुमका के, जो कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय केंदुआ में शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं। दूसरा षड्यंत्रकारी शिक्षक नंदलाल यादव, उम्र करीब 40 वर्ष, पिता लक्ष्मण यादव, जो के लगांव निवासी, जो चंपातरी मध्य विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। तीसरा षड्यंत्रकारी शिक्षक निरोज कुमार, उम्र करीब 53 वर्ष, पिता जीवन मंडल, धनवय ग्राम निवासी, हंसडिया थाना अंतर्गत, और प्राथमिक विद्यालय तुर्कडीहा में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। चौथा षड्यंत्रकारी शिक्षक उम्र करीब 60 वर्ष के नरेश चंद्र मंडल, जो घटनाकालीन सेवानिवृत्त हुए थे, पिता स्वर्गीय मधुसूदन मंडल,
जमुआ ग्राम निवासी सरियाहाट थाना के। 5वां षड्यंत्रकारी शिक्षक पंकज कुमार, उम्र करीब 52 वर्ष, पिता हरिहर सिंह, साकिन चिराग बेग, सरिया थाना। मध्य विद्यालय गांधी जोबा में शिक्षक के पद पर कार्यरत। 6ठा अति षड्यंत्रकारी और सरियाहाट BRC में स्कूली मध्याह्न भोजन का गबन करता और चावल कालाबाजारी का विक्रेता, उम्र करीब 43 वर्ष का प्रकाश दास नाम का बेहद सात्विक टाइप का मास्टर माइंड BRP परियोजना कर्मी, जिसके पिता का नाम उदयकांत दास, सरियाहाट निवासी, और वर्तमान में प्रखंड संसाधन केंद्र सरियाहाट BRC में संकुल साधन सेवी BRP के पद पर पदस्थापित परियोजना कर्मी है ये। 7वां षड्यंत्रकारी शिक्षक है पंकज कुमार झा, उम्र करीब 40 वर्ष, पिता स्वर्गीय हेमकांत झा, चंदूपथान निवासी, ग्राम सरियाहाट, जिला दुमका, और वर्तमान में सिमरा घाघरवाड़ी स्कूल में प्रभारी, विद्यालय प्रभारी के पद पर कार्यरत। 8वां में है अति षड्यंत्रकारी, बेहद षड्यंत्रकारी तथा फर्जी तरीके से मनरेगा मजदूर तक बनकर मनरेगा मजदूरी की राशि को अपने बैंक खाते में प्राप्त करने वाला शिक्षक तारिणी प्रसाद महामृत, उम्र करीब 61-62 वर्ष, पिता स्वर्गीय उदयेश्वर महामृत, जो चिलरा गांव के निवासी हैं, सरियाहाट थाना अंतर्गत, और आदर्श मध्य विद्यालय सरियाहाट से सेवानिवृत्त हुए। 9वां है वर्षों से गलत काम करने के आदी हो चुका षड्यंत्रकारी संकुल पर्यवेक्षक राम प्रसाद महामृत, अंकित उम्र 52 वर्ष बताया जा रहा है, पिता उदयेश्वर महामृत, जो तारिणी महामृत के भाई हैं, ग्राम चिलरा, थाना सरियाहाट। और इस प्रकार इन सभी षड्यंत्रकारी शिक्षकों के साथ जो संलिप्त पुलिसकर्मी हैं, वो भी, उनके भी नाम आएंगे, जो घटनाकालीन तत्कालीन थाना प्रभारी विनय कुमार यादव के पूर्व अनुज कुमार यादव, जो इन्हीं सब कारणों से जिन्हें निलंबित कर दिया गया था, उनके बाद से सीरियली कई ऐसे पुलिस पदाधिकारी, SI और वगैरह वगैरह हैं जिनका जिक्र होगा, जिनकी पुष्टि होगी, और इन्हीं सब षड्यंत्रकारी पुलिसकर्मियों, सरियाहाट थाना को बदनाम करने वाले हमारे जो भी हैं, दुमका जिला के पुलिस व्यवस्था को बदनाम करने वाला सरियाहाट थाना की पुलिस की बेहद निंदनीय जो क्रियाकलाप चल रही है, उसका एक एक पर्दाफाश मैं कर चुका हूँ। कई सूत्रों से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, कई ऐसे अहम सबूत इकट्ठे हुए हैं जिसको सुनने के बाद शायद विभागीय और प्रशासनिक पदाधिकारियों का सर झुक जाएगा, और जिसका असर हमारे माननीय न्यायालय दुमका को होने वाला था, और पता नहीं मेरे RTA लगाने के बाद या किसी अन्य कारण से इस गबन, भ्रष्टाचार और अति असंवैधानिक क्रियाकलाप में संलिप्त संबंधित न्यायिक दंडाधिकारी परिधि शर्मा के अलावे और कई जजों को स्थानांतरित कर दिया गया है, और जो जज अभी हमारे वर्तमान में उनकी जगह आए हैं, उनसे पूरी उम्मीद है न्याय पाने की, मिलने की पूरी उम्मीद है, और मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है
कि माननीय न्यायालय व्यवहार न्यायालय दुमका से मुझे पारदर्शितापूर्वक बिल्कुल न्याय मिलेगी। इस उम्मीद के साथ मैं आज आप लोगों के समक्ष अपनी इस बात को बताना आवश्यक समझा, ताकि वर्तमान में न्यायपालिका या जो भी विभागीय अवधारणाओं में जो कमियां, जो विसंगतियां हैं, उनमें सुधार हो सके और जनता के साथ साथ एक संविधान के चौथे स्तंभ के रूप में समाज को हर तरह से सहयोग करने वाले पत्रकार बंधुओं के साथ ऐसी दुष्परिस्थिति ना हो। और इन्हीं को जाहिर करने के लिए मैं ये हमारे पास जो भी रिपब्लिक नेशनल न्यूज़ के समक्ष मैं अपने पूरे सबूतों के साथ बैठते हुए, कई अहम सबूत मेरे पास इकट्ठे हुए हैं और उतने सबूतों को दिखाना संभव नहीं है, इसलिए मैं रिपब्लिक नेशनल न्यूज़ को अपना पूरा बोनाफाइड एंड सर्टिफाइड विथ सॉलिड प्रूफ्स मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा लगाई गई सूचना, मांगी गई सूचना जो व्यवहार न्यायालय के संबंधित जनसूचना पदाधिकारी और प्रथम अपील पदाधिकारी को अपील तक कर दी गई है। अब देखता हूँ कि जानकारी, सूचना अथवा न्याय कब तक और कहाँ तक मिल पाता है। व्यवहार न्यायालय दुमका, माननीय व्यवहार न्यायालय दुमका से अपेक्षित न्याय और सहयोग की आकांक्षा के साथ मैं सुशील कुमार झा, आरटीआई एक्टिविस्ट और सूचना अधिकार कार्यकर्ता एसोसिएशन दुमका का जिला अध्यक्ष, नमस्कार।